हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड टंकी। पाइप और टंकी ये टॉपिक है मैथ का और 10वीं मैथ से रिलेटेड है फॉर वाई ग्रुप। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी। वैसे तो ये सेम टू सेम हमने टाइम एंड वर्क किया था उसी की तरह है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है क्योंकि जिस बच्चे को पिछला टॉपिक समझ में आ गया वो इस टॉपिक को इजीली कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो ये ज़्यादा आपके टफ नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। तो चलिए स्टूडेंट, आपका टाइम में लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम था अपना पाइप और टंकी। जैसा कि आप पढ़ते थे टाइम एंड वर्क के अंदर, उसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, बस उसकी जगह व्यक्ति थे, इसकी जगह नल आ जाएंगे। बस दो नल ले लिए ए और बी, और टाइम एंड वर्क में लेते थे दो व्यक्ति ए और बी, इतना ही फर्क है। वैसे वैसे क्वेश्चन होंगे, इजीली क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं इसको। इसमें दिया है नल ए व नल बी किसी टंकी को क्रमशः 6 व 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का। तो मैंने कहा था वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो टाइम एंड वर्क में करते थे, वहाँ पे नल की जगह व्यक्ति आ जाते थे और कुछ चेंजमेंट नहीं होता था। तो चलिए उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उसको कैसे करते थे वही बात हम इसका पहले आंसर देंगे। नल ए और बी, ए 6 और बी 15 घंटे में भरता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा आप सब जानते हो। एलसीएम लेना मैंने को पहले भी सिखा दिया था, इससे आपको एलसीएम लेना और आसानी से आ जाएगा, यानी और आपकी मजबूत हो जाएगी पकड़। तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या का आपको पहाड़ा बोलना है जो 6 से डिवाइड हो। तो 15 तो 6 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 15 दूनी 30 पे 6 का भाग आसानी से चला जाता है। तो इसका एलसीएम भी 30 होगा कि 5 बार डिवाइड होगा और ये 2 बार विभाजित होगा। ये आप समझ गए। तो जैसे हम ऐसे करते थे वैसे ही करेंगे। अब बोल रहे हैं कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों नल मिलकर भरेंगे इस टंकी को। तो यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी 5 सॉरी 7, तो 30/7। अब इसको आप मिश्र भिन्नों में लाओगे तो 7 है 21 और 7 चौक 28, 4 सही 2/7 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में। इतना है 4 है, 4 सही 2/7 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था आपके लिए। वैसा ही क्वेश्चन था जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, और जो बच्चा नया है उसके लिए भी ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि टॉपिक हमने न्यू से स्टार्ट किया है। यदि आप ये सीख रहे हो तो आपको टाइम एंड वर्क भी आ जाएगा। किसी बच्चे ने यदि टाइम वर्क नहीं पढ़ा है तो सीधा ये पढ़ सकता है, उसको टाइम एंड वर्क भी आने लगेगा। पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% उसको टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो एक तीर से दो निशाने वो बन रही है यहाँ पे, क्यों? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था रियल में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसको देखते हैं। नल ए व बी किसी टंकी को 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ऐसा कैसा क्वेश्चन ये पूछा है। इस बार नल 3 दे दिए, वरना हमको 2 नल दिए थे पिछले क्वेश्चन में। तो ये किस प्रकार होगा, तो ये भी उसी प्रकार होगा स्टूडेंट जो हमने पहले किया था। इस बार इसमें नल 3 हो गए और हमने जो किया था वो केवल उनके भरने वाला था। इस बार इसने नल दे दिया, 2 तो भर रहे हैं,
दो नल तो भर रहे हैं और जबकि एक नल खाली कर रहे हैं। दो नल तो इसको भर रहे हैं और दो नल इसको खाली कर रहे हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके स्टार्ट करते हैं। नल ए 12, नल बी 15 और नल सी 20। तीनों को रखेंगे एक जगह पे। ऐसा नहीं है कि ये अलग कार्य कर रहा है तो इसको अलग रखेंगे, नहीं, तीनों को एक जगह कार्य करना होगा। तो देखते हैं इनका एलसीएम, वही एलसीएम लेंगे। क्या 60 आएगा? 12 पंजो 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। लेकिन जो नल खाली करता है उस नल को प्लस का नहीं लेके उस नल को माइनस का लेना है। इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस के हैं। इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस के हैं। और जो नल खाली करता है उसको माइनस का लेना है। या देखो, क्योंकि वो टंकी से कुछ निकाल रहा है, वस्तु कुछ कम कर रहा है, इसलिए उसको माइनस का लिया जाता है। अब बोल रहे हैं कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो इन तीनों नल कार्य मिलकर करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, सी का हो गया, इस बार माइनस का हो गया, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 और 4 9, 9 में से 3 गए 6 बचेंगे। यानी जो कार्य होगा वो केवल 6 ही होगा। 3 इसने माइनस कर दिया, किसने? सी ने। तो हमें 60 लीटर पानी भरना है 6 की स्पीड से। तो कितनी देर में भरेगा? उसको 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि घंटों में चल रहा है तो उत्तर भी घंटों में ही आएगा। तो यानी वो टंकी 10 घंटों के अंदर अंदर भर जाएगी, यानी 10 घंटों में भर जाएगी। यहाँ पे लगभग नहीं चलता, एकदम कंप्लीट आंसर आता है। क्या समझ गए होंगे? यानी जो और ऐसे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उससे और क्लियरिटी आएगी आपको। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, जो नल खाली करता है उसको माइनस का लिया जाता है, किसमें? एलसीएम निकालने के बाद। वैसे भी माइनस लेते हैं उसको, क्योंकि वो कुछ निकाल रहा है, अपने अंदर से कोई चीज वस्तु को निकाल रहा है, इसलिए उसको माइनस का लिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यदि बहुत बच्चों को मुझे पता है उनको समझ में थोड़ा कम आया है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैं एक दो और कराता हूँ, इससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपका नया क्वेश्चन। ये देखिए। सो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि मैंने उसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजमेंट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार गौर से पढ़ लें, देख लें कि नल ए व नल बी किसी टंकी को 5 व 7 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसी टंकी को 35 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? क्वेश्चन वैसा का वैसा है, बस मैंने इनकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको स्वयं करना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनको ये क्वेश्चन स्वयं करना चाहिए, क्योंकि वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से बोर्ड पे देख लें, क्योंकि उसी तरीके से मैं क्वेश्चन को करूंगा और आपको इजी वे में इस बार समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 35 है। इनका एलसीएम क्या आएगा? क्या 35 आएगा? यस सर, इनका एलसीएम 35 आएगा। 5 7 35 और 7 5 35, और इसको 1 लेंगे। लेकिन ये एक सी यहाँ पे खाली कर रहा है, ये सी यहाँ पे खाली कर रहा है, इसलिए मैं इसको माइनस का लूंगा। और जो भरता है, यानी जो कोई चीज देता है वो तो प्लस का होता है, दाता हमेशा प्लस का होता है, और देने वाला हमेशा प्लस का, और लेने वाला हमेशा माइनस का। तो यहाँ से चीज निकाली जा रही है किसके द्वारा? सी के द्वारा, इसलिए इसको मैंने माइनस का लिया है। आपको बस इतनी बात समझनी है कि मैंने इसको माइनस का लिया है। जो चीज मैंने पहले बता दी कि इसके अंदर खाली करने वाले को आपको माइनस का लेना है, इतनी बात समझ गए तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर जाओगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी और सी माइनस का, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 में से 5, 7 5 12 11। अब 11 की स्पीड से मुझे 35 लीटर भरना है, तो कितने घंटे में भरेगा? अब इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, और मिश्र बिन, वैसे तो ऑप्शन में आंसर आपको मिश्र बिन के रूप में लगेंगे, और इसलिए आप हमेशा इस क्वेश्चन को आंसर जो भी आए उसको आप मिश्र बिन में ही लिखना। तो करते हैं इसको ना। अब मैं इसको लिखता हूँ, तो आप किस प्रकार लिखोगे? 11 भाग 2, 11 3 33, 2 बचे 2 में 11, 33 में 35 में 33 के 2 बचे। समझ गए वैसे तो आप।
घंटे। तो हमारा आंसर आ चुका है, यानी वो टंकी 3 सही 2/11 घंटे में भर जाएगी यदि इसी स्पीड से वो नल चले तो। समझ गए होंगे आप। आपको तो केवल इतना ही समझना है, मुझे पता है कि दिक्कत केवल बच्चों को यहाँ पे आएगी, ये बात भूलना मत। और क्वेश्चन को एकदम इजी वे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर करना है, वरना भरने के चक्कर में इसको बच्चे भरने के चक्कर में पड़ जाते हैं और तीनों को प्लस ले बैठते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। और भगवान की कृपा से अगला ना गलत क्वेश्चन सबसे पहले देता है, जिस बच्चे का गलत आंसर आएगा ना उसको वो पहले मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के करना है अपने को। तो आप इस क्वेश्चन को कहने का मतलब मेरा बस इतना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, कम से कम जो चीज पढ़नी आती है उसको पढ़िए शुरू। वैसे तो हिंदी मीडियम के हो, आपको पढ़ना आराम से चाहिए, तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि खाली वाले को माइनस कर लेना है। ये बात मैंने बहुत बार बता दी है, तो दोबारा बताते बताते अच्छा नहीं लगता। वैसे तो आप समझदार हो, हमेशा ही बोलता हूँ मैं, आप समझदार हो ही। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये इसमें बता रखा है कि नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में व बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात सही है। अब आगे इसने क्या कहा है, तथा 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताओ टंकी कितने घंटे में भरेगी। अब इतनी बात को आपको समझना है। इसने कहा है हम काम वही करेंगे जो पहले करते हैं, ए का 20 सी का 30, एलसीएम में कितना आएगा 60, 20 या 60 और 3 दूनी सॉरी 30 या 60, यही बात है। इसने क्या दिया, ये बात इसने कह दी, चलो सर समझ में आ गई। इसने कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब दोनों नलों को एक साथ तो खोलेंगे, एक साथ खोलेंगे मतलब यदि दोनों नलों को हम एक साथ खोलते हैं तो यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं और वो कार्य 5 होता है, इसके हिसाब से। समझ गए आप। चलो सर इतनी बात समझ गए। अब बोल रहा है तथा 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब मुझे बताइए 4 घंटे बाद नल ए को बंद करते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 4 घंटे तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है और 4 घंटे बाद इसको बंद किया है, लेकिन 4 घंटे से पहले नल ए और नल बी दोनों ने मिलकर कार्य किया था। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सत्य मानी जाएगी मेरी, चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाइए। तो कह सकता हूँ जैसे जो ये तो मैंने एक जोक मारा, अच्छा लगा आपको, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट कर देना यार अच्छा लगा तो, यस और नो। चलिए अब भटक नहीं रहे हम, क्वेश्चन से भटक जाएंगे, ऐसे बातें करने लग जाएंगे तो आप समझो कि 4 घंटे तक तो नल ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया है। यदि 4 घंटे तक कार्य किया है तो मतलब 5 कार्य किया है और वो 4 घंटे तक, यानी 20 लीटर पानी इन लोगों ने भर दिया। हमें चाहिए कितना 60, 20 ने भर दिया तो रिमेनिंग यानी बचा कितना 40 बचा। अब वो 40 अकेला कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया। और बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड कितनी है, क्या 2 है, तो बी 2 की स्पीड से 40 लीटर को भरेगा, तो उसको 20 घंटे लग जाएंगे। तो 20 घंटे तो ये और 4 घंटे ये, टोटल कितने हो गए, क्या 24 घंटे हो गए। तो यानी उस टंकी को भरने में 24 घंटे लग जाएंगे। यदि उसने ऐसे बोल दिया होता तो बताओ टंकी शेष कितने घंटे में भरेगी, यानी 4 घंटे तो उसने हटा दिया तो कितने आते, केवल 20 आते, यानी काम अकेला कौन करता, बी करता। इजी था मेरे हिसाब से, समझ गए होंगे, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं था ये, मैं नहीं मानता इस क्वेश्चन को हार्ड, क्योंकि यदि आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है तो आप इजी, बिल्कुल इजी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यस और नो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मुझे आज का बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत मोस्ट लगा। क्या कहते हैं आप, मोस्ट मतलब मेरे दिल से मेरे को अच्छा लगा। और आप कहोगे सर ये क्या बात हुई सर, दिल का क्या मतलब हो गया, तो जस्ट ए किडिंग,
एक जोक मैंने आज और मारा। अच्छा लगा क्या आपको जोक? तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके लिए इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको इजीली, एकदम इजी था, बस थोड़ी सी लाइन को पकड़नी थी, वो आप पकड़ गए और इस क्वेश्चन को आप आराम से कर गए और आराम से इसको समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसने क्या कहा है। चलिए, नल ए व बी किसी टंकी को 30 व 45 घंटे में भरते हैं तथा सी नल 60 घंटे में उस टंकी को खाली करता है। यदि नल ए व बी को एक साथ खोल दिया जाए तथा 10 घंटे बाद नल सी को भी खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने घंटे में भरेगी? टंकी कितने घंटे में भरेगी, इसने कहा है। तो मेरे हिसाब से वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एक नल को उसने बढ़ा के बोल दिया। तो रियल में हमें काम तो हर क्वेश्चन में वही करना है, एलसीएम लेना सबसे पहले। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 36, 18, 180। इसका एलसीएम 180 होगा। आराम से कर सकते हो, एल 180 होगा। जैसे लो इसका एलसीएम क्या आएगा? 180 आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ा बोलो, पढ़ा याद नहीं है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का बनाएंगे हम। नेक्स्ट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसका वीडियो बना के छोड़ दूंगा आपको, ताकि आप उससे एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकालना सीख जाओ, सीख सकते हो आराम से। अब 30, 45 और 60, 3 6 18 और 45 4 बार, 4 बार और 6 ये 3 बार। ये सर ना समझ गए? ये इनके एलसीएम आ गए। इजी थे एलसीएम निकालने, ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो एलसीएम निकालना था आपको इस रील में समझा दूंगा और आप समझ भी जाओगे। ये तो संख्या इतनी बड़ी है, वैसे रील में इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं देता, और इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे भी दे तो आप इजीली इनके एलसीएम निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है एलसीएम निकालना। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो आप देखोगे तो ये 15 की टेबल में यदि 30 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है और 60 भी आ रहा है, 15 की टेबल में 180 भी आता है, तो आगे की बात है आपको सिखा दी जाएंगी। लेकिन इनका एलसीएम ये आएगा। अब इसने कहा है 30 और 45 घंटे में बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 10 घंटे बाद नल सी को खोल दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले यदि नल ए व बी को एक साथ खोल दिया जाए, नल ए और बी, यानी पहले नल ए और बी को खोला जाता है, नल ए व बी यानी ए प्लस बी, कितना? 10। नल ए व बी यानी 10, यानी 10 की स्पीड से कार्य करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू। समझ रहे हो ना यार? समझ रहे हो ना? इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझो। ए प्लस बी 10, ये आ गया। अब इसने कहा कि 10 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे पहले कुछ तो हुआ होगा, ए प्लस बी ने कार्य किया था। 10 गुणा 10 यानी 100, ये चलेगा देता हूँ हमें। वैसे तो समझ रहे हो? वैसे तो आप इजी था ये। ए प्लस बी, सी मैंने इसलिए माइनस का लिया क्योंकि सी नल इसको खाली करता है। मैंने बात पहले बताई है और अभी बता रहा हूँ कि जो नल खाली करता है उसको माइनस का लेना है, इसलिए मैंने इसको माइनस में लिया। अब इसको मैंने माइनस में ले लिया तो यानी 7 आया, तब बचा कितना? रिमेनिंग केवल 80 बचा है, क्योंकि 100 तो इन्होंने 100 लीटर इन्होंने ए और बी ने मिलकर भर दिया। अब यदि सी आ जाता है तो इनकी स्पीड 7 की हो जाती है। अब 7 की स्पीड से वो 80 का भरते हैं तो वैल्यू आएगी, इसका भाग देंगे 11 से 3/7। अब घंटे, अब ये घंटे तो तीनों के थे और ये घंटे हमको दिए हुए थे, तो ये टोटल हो जाएगा 21 सही 3/7 घंटे। इजी था, हार्ड नहीं था, ज्यादा आराम से कर सकते हो आप। यानी वो टंकी 21 सही 3/7 घंटे में भर जाएगी। तो एक बार मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन दोबारा देखना चाहिए। दोबारा देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नल ए व नल बी किसी टंकी को 30 व 45 घंटे में भरते हैं तथा सी नल 60 घंटे में उस टंकी को खाली करता है।
यदि नल ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए तथा 10 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने जो काम पहले किया था वही करेंगे और करते आ रहे हैं, यानी एलसीएम का काम। एलसीएम काम हमने कर लिया, हमने एलसीएम ले लिया और उनकी वैल्यू निकाल ली। आगे क्या पूछा, आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। उसने कहा था यदि ए और बी नल को एक साथ खोल दिया जाए, हमने ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए, उनकी स्पीड 10 की आ गई। अब उसने आगे कहा था कि 10 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाए। ये बात हमने मान ली, लेकिन हमने ये कहा था कि 10 घंटे से पहले भी ए और बी ने काम कर दिया था, यानी 10 की स्पीड से उन्होंने 10 घंटे काम किया है, तो 100 लीटर पानी उन्होंने पहले भर दिया है। बचा कितना, 80 बचा। 80 कौन भरेगा, 80 लीटर पानी कौन भरेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे, यानी पानी भरा भी जाएगा और पानी खाली भी होगा। इस बात को मैंने समझाने के लिए इसको अलग से हाईलाइट किया है और सी को मैंने माइनस का ले लिया है। सी को मैंने माइनस का ले लिया है। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि सी को मैंने माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि अंडरलाइन की हुई है और आपको पता है कि सी क्या करता है, खाली करता है, इसलिए मैंने सी को माइनस का लिया है। और सी को माइनस लेने के बाद उसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू 7 आई। अब इनकी स्पीड 7 हो गई, यदि सी इनके साथ शामिल हो गया तो सी के शामिल होने के बाद इनकी स्पीड 7 हो गई और हमें 80 लीटर पानी भरना है, क्योंकि 100 तो इसने भर दिया और 80 लीटर पानी को 7 की स्पीड से भरेंगे तो 11 सही 3/7 घंटे हमको लगेंगे। अब 11 सही 3/7 तो हमको 80 लीटर पानी भरने में लग गए और 10 घंटे हमको पहले लग गए। तो इन दोनों को हमने टोटल किया तो 21 सही 3/7 घंटे हमारे आगे टंकी को भरने में। तो मेरे ख्याल से इजी था ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था और वैसे लेवल का है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, यानी पिछला क्वेश्चन की तरह ही ये है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन के जरिए ये टाइप कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है नल ए व बी किसी टंकी को 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी उस टंकी को 30 घंटे में क्या कर सकता है, गौर करना, 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तथा 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी, टंकी कितने घंटे में भरेगी। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और उसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, थोड़ा सा उस लाइन को और उस चेंजमेंट को आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजीली कर जाओगे, एकदम इजीली कर जाओगे। तो देखिए करते हैं। पहले तो वही काम करेंगे, वो काम तो हमें सभी में करना है, पाइप और टंकी में भी करना है और टाइम एंड वर्क में भी करना है, वो काम हमको करना ही करना है। तो A 10, B 15 और C 30 है क्या, 30 इसने कहा है। इनका एलसीएम क्या 30 होगा, 10 या 30, 15 दूनी 30 और 30 एकदम 30। इसको मैं माइनस कर लूंगा क्योंकि मैंने पहले पर्सन पढ़ते ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे गौर कीजिए कि सी क्या कर रहा है, उस टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए इसको मैंने माइनस में ले लिया। तो इसने कहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, एक बात समझना स्टूडेंट, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि एक एक लाइनों को पकड़ के पहले उसको कंप्लीट किया जाता है। मैंने पहले इतने पार्ट को कंप्लीट किया है, तीनों नल सी उस टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, यहाँ तक इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया है, यानी मैंने पहले कितना क्वेश्चन हटा लिया है, इतने क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें आगे चलना है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में निकाल दूं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं करता है। जो ऐसा करता है वो बहुत टैलेंटेड होता है और वो करते भी रियल में करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन हम को ऐसे ही करना है जो, क्योंकि हम फिलहाल सीख रहे हैं, हमें आया नहीं है अभी तक, ये हम इसको कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहले एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो अगला पार्ट इसने ऐसा कहा कि यदि
तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अब इसने यहाँ तक कहा है, अब मैं यहाँ तक खोल देता हूँ इसको, तीनों नलों के साथ खोल देता हूँ। 5 6 4, तीनों नलों के साथ खोलता हूँ तो इनकी स्पीड 4 आती है। अब बोल रहा है कि 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, यानी 5 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। लेकिन 5 घंटे से पहले, 5 घंटे से पहले क्या इन तीनों ने कार्य नहीं किया? क्या किया है ना? 4 की स्पीड से इन्होंने 5 घंटे कार्य किया है। तो इन्होंने कितना लीटर पानी जमा कर लिया? 20 लीटर पानी, 20 लीटर टंकी, 20 लीटर पानी, सॉरी 20 लीटर पानी टंकी में डाल दिया है। समझ गया? अब बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा? क्या 10 बचा? 30 में से 20 गया तो 10 ही बचा। 10 लीटर पानी को भरेगा कौन अब? क्योंकि सी तो बेचारा बंद हो गया, सी तो बंद हो गया, यानी इस बार सी हट जाएगा। सी हट जाएगा तो बचेगा कौन? क्या ए और बी दोनों बचेंगे और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 की स्पीड से वो 10 लीटर पानी को भरेंगे तो 2 घंटे में उस पानी को भर देंगे। तो 2 घंटे तो स्टूडेंट ये और 5 घंटे ये, टोटल कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। यानी आपकी टंकी 7 घंटों में फुल हो जाएगी, भर जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। और मेरे हिसाब से टाइप भी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ तक कि क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आराम से उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और कोई भी बच्चा मुझे पीडीएफ के लिए नहीं बोल रहा है, पीडीएफ के लिए बोलते ही मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आराम से पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आपके क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन भी होंगे और पीडीएफ के अंदर आंसर भी होंगे, सारे काम होंगे पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ के अंदर सब कुछ होगा, पीडीएफ बना दूंगा आपको, यदि कोई बच्चा चाहे तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ से विदा लेते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें यार। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे फिर से बोल रहा हूँ, शेयर जरूर करें और ऐसे पढ़ते रहें। और एक बात का ध्यान रखें, कोरोना बहुत फैल रहा है, मास्क लगाए रखें और अपने घर में रहें, आसानी से पढ़ाई करें और ज़्यादा दूर ना जाएं। घर से बाहर निकले तो काम सिर्फ निकले, विदाउट काम के लिए घर से बाहर नहीं निकले। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।